तो वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर। कल हमने पहला टाइप ऑफ वेक्टर नल वेक्टर देखा था और सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जस्ट इंट्रोड्यूस किया था। आज हम एक डिटेल देखेंगे व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो इफ यू रिमेम्बर, रिजल्टेंट रिजल्टेंट मतलब फाइनल रिजल्ट। तो रिजल्टेंट मतलब ये सिंगल वेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर है। आई गेव यू एन एग्जाम्पल, वापस मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए से बी तक एक वेक्टर है, बी से सी तक एक वेक्टर है, सी से डी तक एक वेक्टर है। तो वी हैव टू और मोर वेक्टर्स। इन दिस केस हमारे पास तीन वेक्टर है। एक वेक्टर स्टार्ट हुआ, लेट अस से ओ से ए तक। इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। आई कैन कॉल दिस ए बार, मैं इसको पी बार भी बोल सकता हूँ। देन जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ, बी पे। तो इसको बोल देंगे पी वेक्टर, इसको बोल देंगे क्यू वेक्टर। बी से थर्ड वेक्टर स्टार्ट हुआ, सी तक गया, इसको बोल देंगे लेटर से एस वेक्टर। आर क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आर ये रिजल्टेंट के लिए रिजर्व है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कितने वेक्टर्स है, 3। तो आप इसको ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो, मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ। आप ओ पॉइंट से गए ए से गए बी, बी से गए सी, अल्टीमेटली यू रीच फ्रॉम ओ टू सी। मतलब हम तीन वेक्टर दिखाने की जगह पे वी कुड हैव शोन ओनली वन वेक्टर। तो पी बार, क्यू बार और एस बार, ये तीनों वेक्टर शो करने की जगह पे वी कुड हैव शोन ओनली वन वेक्टर फ्रॉम ओ टू सी। इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर बार। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर। कितने वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, ये 3, राइट। तो रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, हमारे पास दो या तीन वेक्टर्स थे, कम से कम दो होने चाहिए। अगर एक ही वेक्टर होगा तो उसको रिजल्टेंट बोल नहीं सकते। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है कि हम 2 3 4 5 10 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बना रहे हैं। गुड। तो रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर ने क्या किया, इस सिंगल वेक्टर ने सेम इफेक्ट प्रोड्यूस किया एज दैट ऑफ ऑल द वेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। सी, कहां से स्टार्ट हुआ था, ओ से, फिर कहां गए, फिर कहां गए, फिर कहां गए। तो तीन वेक्टर जो काम कर रहा है वो एक ही कर रहा है, कौन सा, आर बार। वो कहां से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हुआ, सी। तो इस सिंगल वेक्टर को क्या बोलोगे, रिजल्टेंट वेक्टर। और इसको डिफाइन कैसे करोगे, एक्सट्रीमली सिंपल। हाउ विल यू डिफाइन दिस। तो रिजल्टेंट वेक्टर किसका रिजल्टेंट है, तीन वेक्टर का। इस केस में कितने, तीन। सो द रिजल्टेंट ऑफ resultant vector of two or more vectors, of two or more vectors is a single vector, is a single vector which produces the same effect, the same effect as that of all the vectors together, as that of all the vectors together. तो फॉर एग्जाम्पल, और हम इसको डिनोट किससे करते हैं, आर बार से। तो पहले वो लिख देंगे, इट इज डिनोटेड बाय आर बार, इट इज डिनोटेड बाय आर बार ना। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, इस डायग्राम में आर बार ये रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, पी बार, क्यू बार और एस बार का। तो फॉर एग्जाम्पल, आर बार इज रिजल्टेंट ऑफ पी बार, क्यू बार एंड एक्स बार। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दो या तीन या चार या पांच वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट। क्लियर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रियल लाइफ सिचुएशन है। घर से निकले, एक दोस्त के पास गए, दूसरे दोस्त के पास गए, फिर कॉलेज आए। सीधा घर से निकल के कॉलेज भी जा सकते थे, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन रिजल्टेंट वेक्टर। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर is opposite vector.
तो अगला जो टाइप है ये है अपोजिट वेक्टर। हम पहले अपोजिट वेक्टर डिफाइन करेंगे, बाद में डिफाइन करेंगे इक्वल वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है, लेट अस से पी बार। नाम आपको जो देना है वो दो। आपको पी बोलना है पी बोलो, क्यू बोलना है क्यू बोलो, ए बार बोलना है ए बार बोलो, ठीक है ए बार। हमारे पास और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन है अपोजिट। तो इस केस में ये जो बी वेक्टर है इसको हम बोलेंगे अपोजिट ऑफ ए वेक्टर। तो a vector b bar is said to be opposite vector of a bar if it has same magnitude but opposite direction। तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम बट डायरेक्शन होना चाहिए अपोजिट। तो जैसे b बार इज अपोजिट ऑफ a बार, वैसे ही a बार इज अपोजिट ऑफ b बार। तो a vector b bar is said to be opposite vector of a bar is said to be opposite vector of a bar if it has same magnitude, if it has same magnitude as that of a, if it has same magnitude as that of a bar but opposite direction, but opposite direction। गुड। तो समझ में आ गया अपोजिट वेक्टर अच्छे से। अब ऐसा भी हो सकता था हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है बट एक का मैग्नीट्यूड दूसरे से ज्यादा है। तो आप अपोजिट बोल सकते हो क्या? नहीं, अब बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। अपोजिट तभी बोल सकते हो जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन हो अपोजिट। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्यों? बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। देन यहाँ जो मैंने दो वेक्टर्स दिखाए, एक बी है एक ए है, तो in this case you can say b bar is opposite of a bar, b bar is opposite of a bar and a bar is opposite of b bar। और इसको लिखते वक्त मैथमेटिकली लिखते वक्त क्या लिखते हो? b bar इक्वल टू माइनस ए बार एंड ए बार इक्वल टू माइनस बी बार। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? सिर्फ जब आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हो तो एक कंडीशन और ऐड हो जाती है। पहले दो कंडीशन तो थे, कौन से दो थे? मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। तो कंडीशन नंबर 1 था मैग्नीट्यूड सेम, कंडीशन नंबर 2 था डायरेक्शन अपोजिट। लेकिन जैसे आपने ये इक्वल टू लिख दिया तो तीसरा कंडीशन भी आ गया, दे शुड हैव सेम डायमेंशंस। याद है आपको? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ही होगा, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ही होगा, राइट? तो अगर आप इसको ए बार इक्वल टू माइनस बी बार या बी बार इक्वल टू माइनस ए बार लिख रहे हो तो तीसरा कंडीशन भी आ जाएगा, दीज टू वेक्टर्स मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। दोनों के दोनों डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, या दोनों के दोनों फोर्स, या दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट, या दोनों के दोनों वेलोसिटी, या दोनों के दोनों एक्सेलरेशन। तो दे शुड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो बी केयरफुल। इक्वल टू लिखने का मतलब, क्योंकि मैथ्स में जब हम मैथ्स में वेक्टर सीखते हैं तो तीसरा कंडीशन की जरूरत नहीं है, दो ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, खत्म। लेकिन जब फिजिक्स में लिख रहे हो ना तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको डायमेंशन देखना पड़ेगा। तो याद रहेगा, याद रहेगा ए बार इक्वल टू माइनस बी बार या फिर बी बार इक्वल टू माइनस ए बार, इसके तीन मतलब है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट और डायमेंशन सेम। वेरी गुड। अब आ जाते हैं इक्वल वेक्टर्स पे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे? वही तीन कंडीशंस, सिर्फ एक कंडीशन अब चेंज होगा। वहां पे तीन कंडीशन कौन से थे? एक तो मैग्नीट्यूड सेम,
दूसरा सेम डायमेंशन, तीसरा था अपोजिट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन भी सेम कर दो। अब डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और तीनों के दोनों डायमेंशनली भी सेम है। तो टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, two vectors a bar and b bar are said to be equal if they represent, अब देखो if एक काम करते हैं, तीन कंडीशन डालते हैं, और मैं लिख देता हूं if and only if, you know if and only if, इसको शॉर्टकट में कैसे डिनोट करते हो? आई डबल एफ। तो जब आई डबल एफ लिखा हो मतलब इफ एंड ओनली इफ। So two vectors a bar and b bar are said to be equal if and only if number one they have same magnitude, they have equal magnitudes, ऐसा बोल सकते हो, they have equal magnitudes. Number two, they have same direction, they have same directions. And number three, they represent same physical quantity, they represent same physical quantity. For example, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, you have many example. For example, क्लास के बाद you people will, maybe you will go to next class. दो फ्रेंड्स है, दोनों के साथ अपनी अपनी व्हीकल है, दोनों अपनी अपनी गाड़ी पे बैठे, गाड़ी स्टार्ट किया, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, दोनों को जाके सेम पॉइंट पर रुकना है क्योंकि नेक्स्ट क्लास दोनों का सेम है, एक ही जगह पे है। तो इस केस में डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, क्वांटिटी कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट, वो भी सेम। तो ये जो दो वेक्टर हुए ये कौन से हुए, इक्वल। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साथ में ही चले गए पैरेलली, मैं मेरी गाड़ी पे तो तेरी गाड़ी पे, बात करते करते जाएंगे जो एक्चुअली इज नॉट गुड, राइट, लेकिन गए तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम। तो इस केस में वेलोसिटी वेक्टर्स आर इक्वल। तो पहले का वेलोसिटी वेक्टर v1 बार और दूसरे का वेलोसिटी वेक्टर v2 बार, दे आर सेम, क्योंकि साथ में जाना है। तो अगर मैं 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड ने भी उतने ही स्पीड पे चलाना है, और दोनों का डायरेक्शन भी होना चाहिए सेम। तो यहाँ पे इस केस में वेलोसिटी वेक्टर्स विल बी इक्वल, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि बोथ ऑफ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड बोथ ऑफ यू विल बेसिकली स्टॉप एट द सेम पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इक्वल है ही, साथ में आप दोनों साथ में गए तो वेलोसिटी वेक्टर्स भी क्या है, इक्वल है, राइट। तो याद रखना ये तीन कंडीशन, टू वेक्टर्स। और मैं बार बार वाई आई वॉन्ट टू गिव यू मेनी एग्जाम्पल, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये वेक्टर्स जैसे ही हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो दिमाग में नॉर्मली होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से स्टार्ट किया वहां पे खत्म हुआ, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि वेक्टर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही है। यू हैव मेनी अदर क्वांटिटीज विच आर वेक्टर, फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, राइट, मोमेंटम भी वेक्टर है। तो देर आर मेनी वेक्टर क्वांटिटीज। तो इस केस में मैंने बताया स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, एंड पॉइंट भी सेम है। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के है इक्वल, ऊपर से दोनों साथ साथ में गए बात करते करते, तो वेलोसिटी वेक्टर भी था इक्वल और एक्सेलरेशन वेक्टर भी था इक्वल। क्योंकि अगर साथ में चलना है, मैंने थोड़ा सा भी वेलोसिटी बढ़ा दिया तो फ्रेंड को भी बढ़ाना ही पड़ेगा, करेक्ट, गुड। देन ये हो गया आपका फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर, यहाँ तक क्लियर। तो अभी तक नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है बट डायरेक्शन है। दूसरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब 2 3 4 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो सेम इफेक्ट देता है एज दैट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, याद रखना। फिर हमने देखा था अपोजिट वेक्टर, two vectors are said to be opposite if they have equal magnitude but opposite direction.
फिर आ गया इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दे हैव सेम डायरेक्शन, दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, राइट, गुड। अब आ जाओ इसके बाद का वेक्टर, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप पोजीशन वेक्टर, वेरी गुड। अब थोड़ा सा मैं पोजीशन वेक्टर पे आने से पहले थोड़ा लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स जरूरी है। हम एक्चुअली ये स्कूल टाइम में सीखते हैं बट मे बी समटाइम्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक पॉइंट है P, and if I ask you what is the position of this point, what is the position of this point? What is the position of this point? What is the location of this class? Yes, location, remember, लोकेशन जब बोलते हैं ना तो पहली चीज ये होती है कहाँ से मेजर कर रहे हो तुम, फ्रॉम वेयर आर यू मेजरिंग। if you're measuring the location of this class from your home, then it is different. If you're measuring this location from your college, then it is different. If you're measuring location मतलब position मतलब distance basically, if you are telling the location of this class from some other class, then it is different. तो पहले तो मेरा क्वेश्चन ही गलत था या इनकम्प्लीट था जब मैंने बोला बताओ इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, कहाँ से मेजर किया, ये बोर्ड के कॉर्नर से मेजर किया या क्लासरूम के बाहर से मेजर किया या फिर आप दूसरे किसी के घर से मेजर कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज कि जब हम बोलते हैं पोजीशन तो सबसे पहले हमको एक ओरिजिन लेना पड़ता है। ओरिजिन मतलब एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कुछ नहीं होता एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्चुअली जेड एक्सिस भी ले सकते हो, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इस बोर्ड में है, बोर्ड है टू डायमेंशनल, इस बोर्ड के दो ही डायमेंशन है। अब जिनको डायमेंशन इमेजिन करता नहीं आता है तो हम इमेजिन कर लेंगे। ये मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और तीसरा एक्सिस आ रहा है बाहर, दिस इज जेड एक्सिस। ये पॉइंट कहाँ था, बोर्ड में था। अगर इसी पॉइंट को बाहर लाता, सपोज सपोज ये पॉइंट था P, इसको मैं बोर्ड के बाहर उठा के लाया, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक P पॉइंट था, इसको उठा के बाहर लाया। तो अब ये P पॉइंट तीन डायमेंशन में है, एक x में, एक y में और एक z में, लेकिन बोर्ड के अंदर है तो दो ही डायमेंशन है। दो डायमेंशन मतलब प्लेन, जैसे बुक के ऊपर एक पॉइंट, आपका बुक क्या है, टू डायमेंशनल है, प्लेन है, करेक्ट। जैसे बेंच का ये जो टॉप है वो क्या है, टू डायमेंशन है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पहले कहाँ से मेजर किया आपने, तो उसके लिए क्या चाहिए, ओरिजिन, मतलब एक सिस्टम चाहिए। इसको पता है कौन सा सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब पोजीशन एक पार्टिकल का बताना इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ऐसा जरूरी क्यों है कि ओरिजिन चाहिए, क्योंकि मे बी मेरे पास और एक सिस्टम भी था, उसका ओरिजिन तो कहीं और था, फिर वही पॉइंट P ये नए सिस्टम के हिसाब से उसका पोजीशन अलग है, पहले सिस्टम के हिसाब से उसका पोजीशन अलग है। तो दैट इज वाई मैंने जब बोला कि बताओ इसका पोजीशन क्या, तो क्वेश्चन ही गलत था, इनकम्प्लीट था। मैंने पूछना चाहिए था बताओ इस पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्नर ऑफ दिस बोर्ड क्या, फिर ठीक था। अब पोजीशन मेजर कैसे करते हो, अभी तक कैसे मेजर करते हो, अभी तक क्या करते हो पता है, अभी तक हम जाते हैं ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में, इसको बोल देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम कहां से कहां गए, हम गए ओरिजिन से कहां पे, एक्स डायरेक्शन में, क्या बोल दिया इसको, एक्स कोऑर्डिनेट। फिर यहां से गए ऊपर, राइट, इसको बोल दिया वाई कोऑर्डिनेट, क्या बोल दिया इसको, वाई। तो पी पॉइंट का लोकेशन क्या हुआ, एक्स कॉमा वाई। अगर यही पॉइंट बाहर होता बोर्ड के तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब
ये था पोजीशन बताने का तरीका अप टू द लेवल ऑफ स्कूल। अब हम वैसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सिंगल वेक्टर यूज कर लेंगे। करेक्ट। तो व्हाट वी विल डू इज, ऐसा करेंगे हम लोग, हटाओ इस सबको, लेट अस गेट रिड ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम हियर। ओके, नॉट यू, बट आई वाज ट्राइंग टू रिमूव दैट x कॉमा y। तो वो x कॉमा y पे वापस आएंगे हम लोग। जस्ट अ मिनट, क्विक 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 क्विक। सैटरडे संडे हुआ ना, ऐसा ही प्रॉब्लम चालू हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंटरनेट सब बोलता है कि सैटरडे संडे को छुट्टी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पर हम छुट्टी रखेंगे क्या? नहीं नहीं, नो, वी विल कंटिन्यू नो मैटर व्हाट, वी विल कंटिन्यू। ओके, चलो कमिंग बैक, वापस आ गया, वापस जाएगा तो वापस आएगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ थे। तो अब रिमेंबर दिस, हमको पी पॉइंट का बताना था क्या? पोजीशन। अब हम पोजीशन इंस्टेड ऑफ एक्स कॉमा वाई बताने की जगह पे क्या करेंगे, ओरिजिन से सीधा उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो वी विल ड्रॉ अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड एंडिंग एट दैट पॉइंट। मतलब इस वेक्टर का टेल कहाँ है? ओरिजिन पे। और इसका हेड कहाँ है? उस पॉइंट पे। इस वेक्टर को बोल देंगे पोजीशन वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे? स्मॉल आर से। कैपिटल आर किसके लिए था? रिजल्टेंट। स्मॉल आर किसके लिए है? पोजीशन। अब थोड़ा सा और सोचेंगे, लेट अस थिंक लिटिल बिट मोर। लेट अस से कि हमारे पास दो पॉइंट है, हमारे पास दो पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो अलग अलग होगा। तो फिर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको मैं नाम चेंज करना पड़ेगा। ये आर हो गया तो इसको क्या बोल देंगे? R2। करेक्ट। फिर ऐसा हम लोग करते हैं, व्हाट वी डू इज, हम बोलते हैं भाई अगर मेरे पास दो पॉइंट है, तीन पॉइंट है, चार पॉइंट है, पांच पॉइंट है, तो फिर मैं R1 R2 R3 R4 R5 यूज कर सकता हूँ। या फिर ये P पॉइंट था, तो स्मॉल p बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये कौन था? Q। तो स्मॉल q बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। अगर S होता तो स्मॉल s बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ S। अगर A होता तो स्मॉल a बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A। मैंने आपको बताया था कल कि जो स्मॉल लेटर्स है वो हम एक पर्टिकुलर चीज के लिए रिजर्व रखते हैं, तो उस किसके लिए था वो? पोजीशन वेक्टर। तो कभी भी आगे जाके कहीं पे भी, सपोज 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 अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मतलब क्या? कौन से पॉइंट का? डी पॉइंट का। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, वेरी गुड, इफ आई राइट डाउन लेट अस से एफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ पॉइंट, वेरी गुड। तो रिमेंबर दिस। तो वेल बाय द वे, तो हम वापस से इसको स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा भी इसमें लिखते जाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट या फिर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। क्योंकि अल्टीमेटली हमको पॉइंट का पोजीशन बता के कोई कुछ नहीं करना, हमको हमको बताना है एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में क्यों करना है सब, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है। मूव होना मतलब क्या? पोजीशन चेंज होना। तो हमको क्या बताना पड़ेगा? हमको ये बताना है, फॉर एग्जाम्पल, जितने ज्यादा एग्जाम्पल लोगे उतना इजीली समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बॉल है जो मूव हो रहा है, राइट। पहले था जीरो पे, पोजीशन वेक्टर इज जीरो। फिर गया वन पे, फिर गया टू पे, फिर गया थ्री पे, फोर फाइव सिक्स। अब ये आ गया सीधा इधर ऊपर। तो आप बता सकते हैं ना पोजीशन, हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर पहले था वन, फिर था टू, फिर था थ्री, फिर था फोर। ऐसा पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम एक्चुअली पोजीशन वेक्टर यूज क्यों करेंगे? क्यों करेंगे?
क्यों करेंगे? टू टेल द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और अ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, राइट? क्योंकि मोशन है तो पोजीशन चेंज होगा। पोजीशन चेंज होगा तो हर एक टाइम पे पोजीशन अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ पढ़ाते पढ़ाते मूव हो रहा हूँ कि या फिर ऐसा हुआ 5:30 बजे चालू किया, ऐसे ही खड़ा हो गया मैं, ऐसा हुआ क्या? नहीं, राइट? तो आई एम ऑल्सो मूविंग। तो फिर आप भी बोलोगे 6 बजे पोजीशन यहाँ था, 6:05 को यहाँ आया, 6:10 को यहाँ आया, 6:30 बजे वो अंदर गए। तो दिस इज वेयर यू विल बेसिकली नीड दिस काइंड ऑफ आइडिया। तो फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ भी चीज यूजलेस नहीं है यहाँ पे। तो पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच गिव्स, a vector which gives position of a particle, with respect to origin, of a Cartesian coordinate system। अब फिलहाल हम कार्टेशियन ही यूज करेंगे, तो मैं फिलहाल कार्टेशियन ही लिखूंगा। with respect to Cartesian coordinate system is called as position vector, ये जो पोजीशन वेक्टर है स्टार्ट कहाँ से होता है? ओरिजिन से। एंड कहाँ होता है? पॉइंट पे, राइट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ऐसा बोल सकते हो, its tail is located at the origin and its head is located at the position of particle। या फिर ऐसा बोल सकते हो, it starts from origin and ends at the location या फिर position of particle, right? It is denoted by स्मॉल आर बार। स्मॉल आर बार तब जब एक ही पॉइंट हो, एक ही पार्टिकल हो तब। जब ज्यादा है तो फिर वी विल हैव टू चेंज, ए के लिए स्मॉल ए, बी के लिए स्मॉल बी, सी के लिए स्मॉल सी, सो ऑन सो फोर्थ। गुड। अब क्योंकि हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा हमने कुछ बोल ही दिया है, तो फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलने के बाद बाकी कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी देख लेंगे। तो यू हैव सम अदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम छोड़ के देयर आर सम अदर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हैव यू हर्ड ऑफ स्फेरिकल पोलर सिस्टम? सुना है कि ये वर्ड स्फेरिकल पोलर सुना है? नहीं? मुझे बताओ, अगर मुझे इस सिटी का, जिस सिटी में हम लोग रहते हैं, उसका लोकेशन बताना है अर्थ पे, तो क्या करेंगे? क्या कैसे बताते हो लोकेशन? व्हाट इज लोकेशन ऑफ आवर सिटी ऑन दिस प्लैनेट? कैसे बताते हो? हाउ डू यू टेल? नहीं, एशिया नहीं। एशिया में तो हम है, सबको पता है। एशिया की बात नहीं है यहाँ पे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखो, कभी कभी समटाइम्स इट इज बेटर नॉट टू यूज कार्टेशियन सिस्टम। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये पी पॉइंट था, मुझे अभी पता है कि इस पी पॉइंट का लोकेशन बताना है, तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर ही सकता हूँ। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं एक्स, वाई और जेड यूज करूंगा। और डजेंट रियली मैटर कि आप y कहाँ दिखा रहे हो, z कहाँ दिखा रहे हो, x कहाँ दिखा रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों के तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। x और z 90 डिग्री पे, x और y 90 डिग्री पे, y और z 90 डिग्री पे। करेक्ट? गुड। तो 3 डायमेंशन में आप इस P पॉइंट का लोकेशन बताओगे x, y, z से। गुड। बट रिमेंबर, सपोज यही P पॉइंट अगर एक स्फीयर पे होता, जैसे अर्थ पे हमारा सिटी, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, अब जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। हम अर्थ के अंदर रहते हैं क्या? हम अर्थ के ऊपर रहते हैं क्या? हम कहाँ रहते हैं? सरफेस पे। मतलब ऐसा है कि रेडियस तो फिक्स हो गया। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं पे भी रहा, सी, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो एक्स वाई जेड तो चेंज हो रहा है, लेकिन
ये कहीं पे भी गया तो रेडियस विल रिमेन सेम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो लोकेशन बताने के लिए एक्स वाई जेड की जगह पे हम यहाँ पे ये एंगल मान लेंगे थीटा। इस एंगल को नया नाम दे देंगे फाई। तो फाई कैसे नोट करते हो, एक सर्कल ड्रॉ करते हो, उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हो, इसको आप रीड कैसे करते हैं, फाई, THI, फाई। तो अब यही पी पॉइंट का लोकेशन मैं बता सकता था आर, थीटा और फाई में, where r is radius, theta is angle with respect to x axis, phi is angle with respect to z axis. Good. एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि जो r है ये हमेशा रहेगा फिक्स, कांस्टेंट। तो जिस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए अभी तक हमको 3 वेरिएबल चाहिए थे, x, y और z, अभी कितने लगेंगे। अभी किसी ने बोला अर्थ पे लोकेशन कैसे बताते हो, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। 2 बोले कि नहीं, कि तीसरा भी बोले, बोले क्या तीसरा, अर्थ के इतना नीचे, अर्थ के इतना ऊपर, ऐसा बोलते हैं कि हम लोग 10 किलोमीटर अबव अर्थ, 10 किलोमीटर बिलो अर्थ। फ्यूचर में हो सकता है, जगह तो कम पड़ेगी ना, हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर ड्रिल, लिव इनसाइड। तो अभी फिलहाल 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए। तो समटाइम्स, कभी कभी आपको एक्स वाई जेड की जरूरत नहीं होती, कभी कभी आपको चाहिए थीटा एंड फाई। इसको बोलते हैं स्पेरिकल पोलार। स्पेरिकल पोलार, स्पेरिकल क्यों, क्योंकि स्फीयर पे, पोलार क्यों, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एंगल है। गुड। तो जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था ये। तो पोजीशन वेक्टर क्या था, क्या था, क्या था, वेक्टर था, राइट। क्या बताता है वो, पोजीशन, किसका पोजीशन, पॉइंट का, पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन, कहाँ पे खत्म होता है, उसका टेल कहाँ पे है, उसका हेड कहाँ पे है, पार्टिकल। डिनोट कैसे करते हो, स्मॉल लेटर से, आर बार, ए बार, बी बार, बट ऑल स्मॉल लेटर। अब अगला वेक्टर है यूनिट वेक्टर। तो लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। अब फिजिक्स में ये यूनिट आप 2 जगह पे सुनोगे। एक यूनिट जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा, व्हाट वाज दैट यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, कंपैरिजन स्टैंडर्ड। जैसे मुझे मास मेजर करना है तो मैं कंपैरिजन के लिए क्या यूज करता हूँ, किलोग्राम। जैसे मुझे टाइम मेजर करना है तो मैं कंपैरिजन के लिए क्या यूज करता हूँ, सेकेंड। जैसे मुझे अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो कंपैरिजन के लिए क्या होता है, मीटर। स्पीड के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो वो जो यूनिट है दैट इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन। यहाँ पे जो यूनिट है इसका मतलब होता है वैल्यू 1। तो बी केयरफुल, जब आप बोलोगे यूनिट लेंथ मतलब लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, जब आप बोलोगे यूनिट एरिया मतलब एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, जब आप बोलोगे यूनिट वेक्टर, जैसे नल वेक्टर था, नल वेक्टर पता है क्या था, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, 0, लेकिन डायरेक्शन था। तो वैसे यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और डायरेक्शन होगा। तो अ वेक्टर of unit magnitude in a given direction is called as unit vector. So a vector having unit magnitude, in a given direction, is known as यूनिट वेक्टर। मैं इसका अल्टरनेट डेफिनेशन भी बना के दूंगा, पर आइडिया पहले समझ लो इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत हमको होती है डायरेक्शन बताने में, क्योंकि देखो अब ऐसा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ह्यूमंस एंड हु द वन हु स्टडी साइंस। फॉर एग्जाम्पल किसी से मैंने पूछा मुझे पुणे जाना है तो कैसे जाऊँ, वो बोलेगा एक काम करो, तुम 350 किलोमीटर जाना है तुमको, 350 किलोमीटर आप जाओ, कहाँ पे, साउथ में, क्योंकि पुणे हमसे साउथ में है। दिल्ली जाना है तो बोलेगा 1000 किलोमीटर नॉर्थ, ऊपर की तरफ, ऊपर अर्थ के ऊपर नहीं, ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ।
करेक्ट। बट किसी साइंस के स्टूडेंट से पूछा तो उसने बोलना चाहिए 1000 जे कैप, 350 माइनस जे कैप। अब ये जे कैप आई कैप क्या होता है? वो होता है यूनिट वेक्टर। वो कहाँ यूज करते हो? डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं वापस आऊंगा डिटेल में, मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से वी आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, मे बी eating something, maybe waiting for a friend, right? हो सकता है हम रुके हैं कुछ काम से, ऑल ऑफ अ सडन एक गाड़ी आई। और मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, जितना मुझे पता है मैं उतना ही एग्जांपल लेता हूँ। आई डोंट नो मच अबाउट सराउंडिंग हियर। फॉर एग्जांपल, आई वाज स्टैंडिंग समवेयर ऑन साखरी रोड। कोई आया, वो बोला अरे मुझे सिविल हॉस्पिटल जाना है, ओल्ड सिविल हॉस्पिटल, पुराना। तो फिर मैं क्या बोलूंगा? 2 किलोमीटर पोस्ट ऑफिस के डायरेक्शन में जा। क्यों पोस्ट ऑफिस का डायरेक्शन? यू नो, हमारा पोस्ट ऑफिस सिविल हॉस्पिटल के बाद ही आता है इस सिटी में, पता है ना? पोस्ट ऑफिस पता है ना? पक्का? नहीं तो महानगर पालिका पता होगा। हाँ, तो उसके पीछे ही है वो। गुड, राइट। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पोस्ट ऑफिस को लोकेट कैसे करते हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हम जब किसी सिटी से वापस आ रहे होते हैं तो उस पर लिखा होता है हमारा सिटी 10 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। कहाँ से मेजर किया? मैं अपने घर से तो नहीं कर सकता मेजर, तो कहाँ से किया? पोस्ट ऑफिस से मेजर होता है। इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। तो कई बार आप सिटी के अंदर एंटर करते हो, फिर भी लिखा होता है कि 1 किलोमीटर दूर है, तो लगता है अरे हम तो पहुंच गए। फिर 1 किलोमीटर क्यों बोल रहा है? क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया? पोस्ट ऑफिस। मतलब वो जो स्टोन होता है, माइल स्टोन, दैट एक्चुअली इज टेलिंग यू डायरेक्शन, कि सीधा सीधा जाओ, पोस्ट ऑफिस मिलेगा। गुड। तो अभी याद रखना, हमेशा डिस्टेंस किसी भी सिटी के पोस्ट ऑफिस से ही मेजर होता है। गुड, राइट। तो अब फॉर एग्जाम्पल, आई नो कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, और मुझे पता है कि यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है। ये मेरे लोकेशन से 4 किलोमीटर पे है, और ये मेरे लोकेशन से लेटर से 2 किलोमीटर पे है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा? 2 किलोमीटर जा इन द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस, राइट। अब इसको साइंस की लैंग्वेज में लाते हैं, ऐसा करते हैं, पोस्ट ऑफिस मेरे लोकेशन से, मैं इसको बना दूंगा वेक्टर पी बार। मैं इसको बोल दूंगा ये कौन सा वेक्टर है? पी बार। मुझे किसी को बताना है अगर कि 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस, 1 किलोमीटर, तो मैं एक काम करूंगा, 1 किलोमीटर मतलब अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1। वेरी गुड। तो जहां पे 1 आया मतलब कौन? यूनिट। अब ये टोटल डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर था नहीं, तो मैंने क्या किया? वी आर स्मार्ट। आपको याद होगा मैंने बताया था किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हो? मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास दो चीज थे, क्या था? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मुझे अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो क्या करूंगा? या तो मॉड में लिखेंगे, या तो बार में ही लिखेंगे। वेरी गुड। मैंने अभी भी बताया मेरे लोकेशन से पोस्ट ऑफिस कितना दूर था? 4 किलोमीटर। मैंने एग्जाम्पल दिया, तो मैं डिवाइड बाय 4 कर सकता हूँ, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड कितना था? 4। ये क्या है? 4, 4 और 4 कैंसल, तो क्या बचा? 1। और क्या बचा? डायरेक्शन। तो ये क्या बन गया? यूनिट वेक्टर। क्या बन गया ये? यूनिट वेक्टर। तो अभी हर बार थोड़ी 4 होगा, होगा मेरा दोस्त पीछे खड़ा है, वो बोलेगा ऐसा कैसा 4? नहीं नहीं, 5 हो सकता है ना। तो झगड़ा चालू नहीं करना वहां पे। तो क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे, एक वेक्टर उठाएंगे, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ऊपर क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसल, कौन बचा? वेरी गुड। तो यूनिट वेक्टर का अल्टरनेट डेफिनेशन कैसे बनाओगे? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, डन, अ वेक्टर divided by its own magnitude, its own magnitude is known as unit vector, is known as unit vector. अब मैंने अभी अभी आपको बता दिया, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। लेकिन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक तो सिर्फ पी लिख दो,
या फिर मॉड के अंदर p बार लिखो, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, ये वेक्टर था p बार पूरा का पूरा, और ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन और p बार का डायरेक्शन क्या है, सेम। लेकिन ये जो छोटा वेक्टर है इसका लेंथ कितना है, 1। फिर अब हमको समझेगा कैसे कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि ये वेक्टर नॉन यूनिट वेक्टर है। तो हम क्या करते हैं, नोटेशन के दो तरीके हैं हम, या तो लिखो यूनिट, यूनिट का यू, और ये कौन सा वेक्टर था, कौन सा वेक्टर था, p बार, तो यूपी, और उसके ऊपर डाल देते हैं 2p, कैप, राइट। इसको बोलते हैं कैप। तो कैप आपको बताता है कि ये वेक्टर कौन है, यूनिट वेक्टर है। बार क्या बताता है, ये वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, ये नॉन यूनिट वेक्टर है। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका होगा ही। तो नोटेशन याद रखना, U स्टैंड्स फॉर यूनिट, P मतलब P वेक्टर, अगर ये A होता तो यहाँ लिखता मैं A, करेक्ट, गुड। या फिर दूसरा तरीका भी है, या फिर आप डायरेक्ट लिखो P और P के ऊपर डाल दो कैप, राइट। तो P कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P, UP कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P, करेक्ट, गुड। अब I was standing here, I know this is post office, I know there is civil hospital at 2 kilometer, right, करेक्ट। मेरे से किसने पूछा, अरे सिविल हॉस्पिटल जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 2p कैप। अभी नहीं बोलूंगा 2 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस, क्या बोलूंगा मैं उसको, 2p कैप, राइट। उसको नहीं समझेगा, दैट इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो बोलेगा पागल आदमी है, छोड़ो किसी और से पूछ लेंगे, राइट, गुड। तो कैप मतलब किसके लिए यूज करते हो, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर के लिए। तो यूनिट वेक्टर डिफाइन क्यों किया, जस्ट टू टेल डायरेक्शन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायरेक्शन, अप टू एंड विद लास्ट स्टेटमेंट। फिर इसके आगे का हम मंडे को देखेंगे। लास्ट स्टेटमेंट, रिमेंबर, एक्स एक्सिस को हम डायरेक्शन बताने के लिए मुझे बताना है कि आई एम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए यूज करते हैं आई कैप, और माइनस एक्स के लिए यूज करते हैं माइनस आई कैप, वाई के लिए यूज करते हैं जे कैप, और माइनस वाई के लिए माइनस जे कैप, जेड एक्सिस के लिए के कैप, और नेगेटिव जेड के लिए माइनस के कैप। गुड, तो टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट सेशन।